हेलो एंड वेलकम टू माय डियर माइटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस प्यारे से डियर माइटी क्लासेस चैनल में। आइए आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं अवकल समीकरण यानी कि प्रश्नावली 9.3। अब तक हमने प्रश्नावली 9.2 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और जिन लोगों ने हमारे प्रश्न देखिए, आप सभी लोगों को जिन लोग हमारे यानी कि जो प्रश्नावली 9.3 की वीडियो जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप उन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले हमारे पिछले टॉपिक की वीडियो देखें और आपको बेसिक से बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अवकल समीकरण यानी कि प्रश्नावली 9.3, इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज ए गिवन। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल यानी कि जो दिया रहेगा आपको इस तरीके से एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं यानी कि अचर वैल्यू होती है, जो अचर राशियाँ होती हैं, उनको डिफरेंशिएशन के द्वारा उनको हटाना होता है यानी कि उनको गायब करना होता है। जो गायब यानी कि डिफरेंशिएशन के द्वारा जब तक वो गायब नहीं हो जाते हैं तब तक आपका फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल ये इक्वेशन जो होता है वो आपका नहीं बन पाता है। यानी कि आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 9.3। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी आपके बुक से, आपके किताब से, जो कि एनसीईआरटी वाली बुक है उससे तो यहाँ पर दे रखा है। और हम लोग पार्ट 1 में जो यहाँ पर भाग 1 दे रखा है, भाग 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व किया जाएगा और भाग 2 में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इस तरीके से दे रखा है आपका प्रश्न कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी आपका जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दे रखेगी अचर राशियाँ, तो यहाँ पर वह ए और बी ही केवल मौजूद होगी। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से कि दिया है क्वेश्चन नंबर पहला एक्स बाई ए और प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ से a और b को विलुप्त करना है और किसके द्वारा विलुप्त करना है, वह है डिफरेंशिएशन के द्वारा। यानी कि डिफरेंशिएशन के द्वारा आपको a तथा b को विलुप्त करने के बाद जो आपका फाइनली आंसर आएगा वही आपका रियल रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 को कैसे हम लोग a तथा b को यहाँ पर जो अचर राशियाँ हैं इसको कैसे विलुप्त करेंगे, यहाँ पर देखिए आप। तो a और b को विलुप्त करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो a और b को कैसे विलुप्त करेंगे, देखिए यहाँ पर यानी कि हमको डिफरेंशिएशन के द्वारा अवकलन करके इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यह अवकल समीकरण का ही जो चैप्टर है वही है। तो यहाँ पर यानी कि इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। यहाँ देखिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स के सापेक्ष सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या मिलेगा। देखिए 1 बाई ए तो पहले कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर हो जाएगा इस तरीके से। और जो x है यानी कि x के रेस्पेक्ट में हो रही है, जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ पर x है और x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 इस तरीके से। और प्लस यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू 1 बाई बी है तो 1 बाई बी बाहर, और y है यहाँ पर, अगर यहाँ पर x होता इस तरीके से तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। और यहाँ पर y है, दूसरी चर राशियाँ हैं, तो यानी कि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर जो y का यानी कि y का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वह होगा डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 का, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखेंगे हम लोग कि यह जो कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ पर ये 1 बाई बी इस तरीके से, यहाँ पर दैट इक्वल कर लीजिए 1 बाई बी, और यह डी वाई बाई डी एक्स यह इक्वल टू 0, और यहाँ पर 1 बाई ए यानी कि 1 इंटू 1 तो 1 बाई ए, और जब यह इधर आएगा तो माइनस का 1 बाई ए बन जाएगा इस तरीके से। अब आप देखिए यानी कि जो ये बनेगा
अब आप अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, और ये 1/b यानी कि इंटू में है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरीके से, तो क्या मिलेगा 1/b अपान ए। इस तरीके से देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और पुनः अब आप देखिए, क्योंकि अभी भी जो अचर राशियाँ हैं तो अचर राशियाँ रह गई हैं, इसके मतलब अभी भी आपका अवकल समीकरण कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः आप एक बार और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो क्या होगा देखिए आप यहाँ पर, जब x के सापेक्ष किया जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस तरीके से कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो किया जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है और इसका जब अवकलन किया जाएगा तो क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का यानी कि एक बार समाकलन हुआ तो इस तरीके से, और जब दो बार अवकलन किया जा रहा है, जब एक बार अवकलन किया जाएगा तो इस तरीके से, और जब पुनः उसका अवकलन किया जाएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और पुनः फिर इसका जब अवकलन किया जाएगा तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा यानी कि इसके पावर 3 होगा। तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यह इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यह कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी अवकलन क्या हो जाएगी 0। अब ये अचर राशियाँ जो है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान अब आप देखिए इस समीकरण में, इस अवकल समीकरण में कहीं पर भी आपको कांस्टेंट वैल्यू नज़र नहीं आ रही हैं। तो अतः आप लिख सकते हैं कि दिए हुए यह जो है y डैश, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y डैश लिख सकते हैं, y डबल डैश, और डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको y डैश लिखा जा सकता है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको y डबल डैश लिखा सकता है। यानी कि जितने का पावर होगा, जैसे डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इक्वल टू वाई की पावर, इसको 3 डैश लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर y डबल डैश इक्वल टू 0 आता है, आप लिख सकते हैं कि दिए हुए y डबल डैश इक्वल टू 0 आता है दिए हुए, अतः यही आप इस तरीके लिख सकते हैं, अतः यही अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस तरीके से ए है सेकंड क्वेश्चन, दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो अचर राशियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अचर राशियाँ हैं यानी कि ए है और बी है, तो इसको गायब करेंगे। तो इसको गायब करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इस तरीके से किया जाएगा कि देखिए आप इसका भी आप यक्स के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे यानी कि विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, आप इस तरीके लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यक्स, विद रेस्पेक्ट टू यक्स, यानी कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो वाई स्क्वायर, तो इसका बनेगा y की पावर n है, तो इसको कर लेंगे 2y और पुनः y का किया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, और यह इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि किसी चर के पहले अगर कोई वैल्यू हो तो वह पहले बाहर हो जाता है, यानी कि वह इस तरीके से कॉमन हो जाता है। और पुनः बी स्क्वायर का जब अवकलन किया जाएगा तो ये अचर राशि है, इसका 0 और यह माइनस एक्स की पावर 2 है, तो 2x और इसका x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका 1 to 1 हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा। इस तरीके से अब पुनः आप ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -2 इंटू ए इंटू एक्स इस तरीके से। अब आप क्या करें, यह जो यानी कि 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और अपने पास क्या मिलेगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -a इंटू एक्स इस तरीके से। और अब आप इसको समीकरण 1 दे सकते हैं इस तरीके से। पुनः अब आपको क्या करना है, पुनः यक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, तो अगेन डिफरेंशिएशन
अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट RESPECT रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर देखिए y इंटू डी वाई है, तो y यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये y और डी वाई बाई डी एक्स का इसका पुनः अवकलन किया जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और y का पुनः अवकलन किया जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से। और यहाँ से माइनस ए हो जाएगा और यक्स का अवकलन किया जाएगा तो इंटू 1 इस तरीके से। सो अपने पास क्या मिलेगा y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि 2 इंटू टू तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर वही कंडीशन बनेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जब किया जाएगा यानी कि यह इंटू में है तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब कुछ लोगों के अंदर डाउट ये आ रहा होगा कि सर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि देखिए अगर इसका हमको पुनः अवकलन करना होता, अवकलन किया जाता तभी इसका मान यह इस तरीके से आता है, और यहाँ पर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो गुणा के फॉर्म में इस तरीके से बन जाएगा, और यह इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास माइनस ए। और आप इसको देख सकते हैं कि समीकरण यह हो गया अपने पास 2 इस तरीके से। अब आप यहाँ से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का अवलोकन कीजिए और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अगर भाग दे दिया जाए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का अगर भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा अपने पास, देखिए इस तरीके से कि ये है अपने पास समीकरण 2 और y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 भागा समीकरण 1, और यहाँ पर समीकरण 1 में है y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो देखिए आप यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर यानी कि समीकरण 2 भागा समीकरण 1, तो यहाँ पर भाग दे दिए इस तरीके से, और अब आप यहाँ पर देखिए यानी कि ये माइनस माइनस से कैंसिल और ए से कैंसिल, और यक्स का मल्टीप्लाई इसी समीकरण में, और यहाँ पर y डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या मिलेगा यक्स का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यक्स और अंदर मल्टीप्लाई तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यक्स अभी मल्टीप्लाई नहीं किए गए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यह वाला इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 है, और 1 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो y और डी वाई बाई डी एक्स मिला इस तरीके से। अब अपन क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर यह x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x और y यहाँ पर हुआ, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यह 2 बार अवकलन है तो इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, और प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई x और डी वाई बाई डी एक्स का 1 बार अवकलन हुआ है तो y डैश, और इसका कर सकते हैं होल स्क्वायर, और इसको इधर लाया जाएगा तो यह माइनस y होगा, और यह अवकलन है तो क्या बनेगा y डैश, और यह इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास क्या मिला एक्स वाई वाई डबल डैश और प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0, और यह हुआ फाइनल आंसर। क्योंकि इस समीकरण में, इस अवकल समीकरण में यहाँ पर कोई भी अचर राशियाँ यानी कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जब तक हम लोगों को जो यानी कि जितने भी अचर राशियाँ होती हैं जब तक उन लोगों को ख़त्म ना कर दिया जाए तब तक आपका अवकल समीकरण जो अवकल समीकरण का हल होगा तब तक वह आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आता है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि आता है यही जो है अवकल समीकरण का हल है इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से। देखिए यह दे रखा है y इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पर a है और b है, यानी कि a और b को अपने को विलुप्त करना है। तो यह आप समीकरण, इसको आप मान लीजिए कि यह अपने का समीकरण a है। इस तरीके से सपोज कर लीजिए कि यह समीकरण a है। अब जब आप इसको यानी कि x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन किया जाएगा तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
यक्स, यानी कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि बार बार करते आ रहे हैं, क्योंकि यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a है कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर a लिया जाएगा, और e की पावर कुछ भी हो तो उसका अवकलन या समाकलन वही होता है, यानी कि e की पावर 3x। और जो उसके पावर में होगा उसका जब अवकलन किया जाएगा 3x का, तो 3x का क्या होगा 3, क्योंकि यक्स का 1 हो जाएगा और 3 जो है कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर हो जाएगा, यानी कि 3a और e की पावर 3x हो जाएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो प्लस है, और यहाँ से जब इसका अवकलन किया जाएगा तो -2 और b e की पावर -2x मिला अपने पाव। तो अपने को क्या मिला, देखिए y यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x और -2 b e की पावर 2x मिला इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि इसको, यह जो समीकरण बनेगा यह, इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए इस तरीके से। और अब आप देखें कि यह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x -2b e की पावर -2x मिला। और पुनः यानी कि अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः इसका जब अवकलन किया जाएगा तो इसका मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका यह 3x का हो जाएगा 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9a की पावर 3x। देखिए आप ऐसे समझिए कि 3a तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 3a लिख लीजिए आप, और e की पावर 3x तो e की पावर 3x हो जाएगा, और पुनः 3x का अवकलन किया जाएगा तो 3, और 3 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 9 e की पावर 3x हुआ। और यहाँ पर देखिए इसका जब अवकलन किया जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 4b e की पावर -2x, और आप इसको समीकरण 2 दे दीजिए नाम इस तरीके से। और अब आप देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर आप कुछ देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, यानी कि देखिए आप इस तरीके से समीकरण 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तो हो ही जाएगा। तो 4b e की पावर -2x, और यहाँ पर भी 4b e की पावर -2x, और उसके बाद इसको जोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ही। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर क्योंकि यहाँ पर माइनस है पहले से, तो समीकरण 1 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 का तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो 2 और dy बाई डी एक्स यहाँ पर मिला अपने को 3 2 जा 6 a e की पावर 3x और -4b e की पावर -2x। अब अपन जोड़ रहे हैं तो समीकरण 2a है तो जोड़ दीजिए भैया, समीकरण 2 है अपने पास dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर -2m। जोड़ रहे हैं, जोड़ का चिन्ह लगा दो तो यह हो गया। और यहाँ पर क्या मिला अपने को, देखिए इस तरीके से कि 2dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर 2 और dy बाई डी एक्स और प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 6 कितना होगा 15, और a e की पावर 3x या -4b या +4b, तो यह कैंसिल। अब अपने को देखेंगे अगर यहाँ से यह जो है अपने को यहाँ से इसको आप इस तरीके से कीजिए, a e की पावर 3x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा a e की पावर 3x, यह इस तरीके से, और जब ये इधर आएगा तो 1/15 होगा, तो इक्वल टू 1/15, और यह कोष्टक में कर लीजिए 2dy बाई डी एक्स और प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यह हुआ। और इसको आप समीकरण कितना दे दें, समीकरण 3 दे दीजिए, यह समीकरण 3 हो गया इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो हमने यहाँ से a e की पावर 3x का मान निकाला, और यही चीज़ यानी कि b e की पावर -2x का मान अगर निकाल लिया जाए तो देखिए कैसे निकालेंगे। यानी कि समीकरण 1 में हमने किसका कितने का मल्टीप्लाई किया था 2 का, और इसको यानी कि 4b e की पावर 2x को काटा था,
और यही चीज़ यानी कि जो समीकरण 1 है देखिए यहाँ पर और इसको इक्वल कर दिया जाए समीकरण 2 के यानी कि 9a की पावर 3 को अगर काट दिया जाए तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में 3 का गुणा करके और समीकरण 2 से क्या कर दिया जाए जिसको घटा दिया जाए तो देखिए इस तरीके से क्या मिलेगा। यहाँ पुनः आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर तो भैया घटा दीजिए आप। तो समीकरण 1 अपने पास क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 dy/dx और यह इक्वल टू 9a की पावर 3x माइनस 3 2 जा 6 और b की पावर 2x मिला। और समीकरण 2 तो है ही d2y/dx स्क्वायर और यह इक्वल टू 9a की पावर 3x प्लस 4b की पावर 2x हुआ। देखिए इस तरीके से अब हमको घटाने को कहा गया है तो घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह लगा दीजिए इस तरीके से और क्या मिलेगा यह मिला 3 माइनस यह चीज़ d2y/dx स्क्वायर और यह चीज़ कैंसिल माइनस 6b की पावर 2x माइनस 4b की पावर 2x। तो अपने को क्या मिलेगा यह इक्वल टू माइनस माइनस मिलके अंदर यानी कि जोड़ में हो जाएगा प्लस और यह चीज़ माइनस तो 10b की पावर माइनस 2x इस तरीके। और अब आप देखिए यहाँ से अब यहाँ पे b की पावर माइनस 2x चाहिए तो पहले माइनस है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन किया जाए और यहाँ पे इसको काट दिया जाए तो यहाँ पे जब माइनस किया जाएगा तो यह पहले आ जाएगा यानी कि d2y/dx स्क्वायर और यह चीज़ माइनस 3 यह dy/dx सॉरी यह यहाँ पर तो dy/dx और यह चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि यह 10b की पावर 2x है तो यहाँ से यानी कि b की पावर माइनस 2x का मान निकाला जाएगा तो यह अपान का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा इतने में। तो और यह समीकरण 3 था तो यह समीकरण आप 4 लीजिए। अब आप देखिए कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से जो समीकरण 3 का मान है a की पावर 3x और समीकरण जो 4 का मान है b की पावर 2x तो समीकरण 4 और समीकरण 3 से अब आप देखिए यहाँ पर उसके बाद समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का मान आप दिए गए समीकरण ए में रखने पर जो समीकरण आपने ए मान रखा है यहाँ पर देखिए ए रहा y इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस b की पावर 2x इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जो जो मान आया है वह आपको मान रख देना है इस तरीके से। देखिए आप y तो अपने को क्या मिलेगा y इक्वल टू और ए की पावर 3x। अब आप देखिए पहले क्या है ए की पावर 3x है तो यहाँ से ए की पावर 3x क्या है 1/15। देखिए आप यहाँ पर ये इस तरीके से है तो इसको हम लोग अपन लोग लिख लेंगे y इक्वल टू 1/15 और 2 dy/dx प्लस d2y/dx स्क्वायर यही हो गया। और y इक्वल टू समीकरण ए अपन का था y इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस है और b की पावर 2x का मान अपने पास यह है तो यह रख दीजिए 1/10 और d2y/dx स्क्वायर आप चाहें तो d2y/dx स्क्वायर को y डबल डैश भी लिख सकते हैं और dy/dx को आप y डैश भी लिख सकते हैं ताकि आपका आसान भी हो जाए तो लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो अपन का मान यह है। अब आप देखिए कि 1/15 यानी कि सब में 15 है और यहाँ पे 1/10 है यानी कि सब में 10 है तो 15 और 10 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को देखिए इस तरीके से कि यह y डैश और यह इक्वल टू यानी कि यहाँ पर 10 होगा एलसीएम कितना होगा 10 सॉरी 15 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा 30 होगा। आप साइड में निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए 15 और 10 का एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो 2 5 जा 10 और 15 है यहाँ पे 3 हो जाएगा 5 और 5 तो 5 यानी कि 5 या 15 दूनी 30 हो गया तो 30 हुआ यहाँ पे एलसीएम इसका और 15 दूना 30 तो 2 हुआ और जब 2 यहाँ पर देखिए आप 2 होगा इस तरीके से यही तो होगा 15 दूना 30 और जब 30 हुआ तो 2 हुआ 2 यहाँ पे और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो दो दूना क्या हो जाएगा 4 और डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैश क्योंकि अवकलन है और दो हुआ यहाँ पे तो 2 और यह वाई डबल डैश इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखिए 10 या 30 तो 3 यानी कि 3 और यह डी टू वाई है वाई डबल डैश और -3 है यहाँ पर 10 या 30 3 है 3 त्रिका 9 और यह वाई डैश इस तरीके से। तो अपन अब देखेंगे कि जो ये जो 30 है इसका इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 यानी कि यह वाई तो यहाँ पर 30 वाई और यह 4 वाई डैश आप चाहें तो यहाँ पर इसको जोड़ भी सकते हैं। चलिए जोड़ दीजिए यह 2 वाई डबल डैश और प्लस 3 वाई डबल डैश यानी कि 5 वाई डबल डैश और 9 वाई डैश माइनस सॉरी ये माइनस वाला या प्लस वाला तो माइनस के साथ 5 वाई डैश हुआ। अब अपने को क्या मिलेगा देखिए यहाँ से दैट इम्प्लाइज अगर इसको यानी कि इसको इधर लाइए तो यहाँ पे 5 है इसमें सब में देखिए 5 कामन अगर 5 कामन किया जाए तो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए वाई डबल डैश और यह चीज़ वाई डैश और यह वाला जो अपने को मिलेगा तो 5 छक्का 30 यानी कि 6 तो यह इधर आएगा -6 वाई मिलेगा। इस तरीके से वाई डबल डैश माइनस वाई डैश -6 वाई और यह इक्वल टू 0 जो यह होगा यही अपने का अवकल समीकरण का यह एक हल होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था फिर भी आपको बेहिजक यानी कि देखिए हमारे बताए गए क्वेश्चन के अनुसार आंसर को आपको कुछ भी डाउट नहीं हो सकता है। अगर प्लीज़ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ए रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। तो आप क्या करिए यह देखिए y इक्वल टू ई की पावर 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए ई की पावर 2x प्लस बी एक्स ई की पावर 2x इस तरीके से। और आप इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए और इसका पुनः यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या बनेगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पर 2e की पावर 2x और यहाँ पर प्लस 2bx e की पावर 2x बना इस तरीके से। और यह आप समीकरण 2 कर लीजिए इस तरीके से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से आप घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों सेम हो जाएगा। तो देखिए अपने को क्या मिलेगा इस तरीके से कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके 2 से समीकरण 2 से घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा आप देखिए यहाँ पर कि समीकरण 1 अपने पास यह है तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2y और यह इक्वल टू 2a e की पावर 2x प्लस 2b x e की पावर 2x और घटाएंगे जब तो माइनस dy बाई डी एक्स क्योंकि समीकरण 2 तो यही है ना और यह इक्वल टू 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x घटाएंगे तो माइनस और माइनस माइनस और यह क्या मिलेगा अपने को देखिए 2y माइनस dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y डैश और यह कैंसिल तो यह इक्वल टू 0 यानी कि क्या मिला अपने को 2y आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो y डैश माइनस 2y क्योंकि इधर माइनस तो माइनस मिलकर सब 0 हो जाएगा यानी कि 0। दिस इज द फाइनल आंसर और यही अपने का अवकल समीकरण का हल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस तरीके से देखिए आप ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर x और a cos x प्लस बी साइन x a cos x प्लस बी साइन x यह है अपने का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप समीकरण दिए गए क्वेश्चन को इस समीकरण नंबर फर्स्ट कर लीजिए इस तरीके से और इसका आप अवकलन करेंगे पुनः या आप इसका या इस तरीके से और कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कि y है और इसको e की पावर x को यानी कि यह प्लस धन में है यानी कि घातांक में तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं e की पावर माइनस x और यह तो है a cos x प्लस b साइन x इस तरीके से। जब यह हुआ तो इसको यानी कि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y गुणते e की पावर माइनस x इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x मिला अपने को
और जो यह मिला यानी कि y गुणते e की पावर x इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, आप इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या इस तरीके से। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन लीजिए y और d यानी किसका जब अवकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स और पुनः माइनस एक्स का किया जाएगा तो -1। और यहाँ पर देखिए आप यह चीज़ कितनी हो जाएगा माइनस में, आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। अब यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और पुनः y का अवकलन किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो इसका अवकलन होता है फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये कंडीशन बना और यहाँ पर e cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है इसका अवकलन, और प्लस b साइन x का होता है cos x, इस तरीके से। तो यह रहा cos x। अब यह जो मिला y माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं इस तरीके से। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी कि एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यह चीज़ तो माइनस में है, यह चीज़ माइनस में है तो माइनस आप कॉमन कर लीजिए, पहले से ही माइनस आप कॉमन कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए कि अब यहाँ पर पुनः इसका अवकलन किया जाएगा तो डी वाई बाई डी यानी कि सेकंड फंक्शन है, तो यही चीज़ यानी कि जो यह हुआ इसका हमने अवकलन किया तो यह मिला, और इसका जब अवकलन करेंगे तो यही चीज़ आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा और e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका हमने केवल अवकलन किया तो यह मिला। और जब इसका अवकलन किया जाएगा, देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन है तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स और डी वाई का करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जब अवकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, e की पावर माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या मिलेगा माइनस, इस तरीके से। तो माइनस e की पावर x और यह चीज डी वाई बाई डी एक्स, और यह इक्वल टू इसका जब अवकलन किया जाएगा तो माइनस ए साइन एक्स का क्या होगा cos x, और माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस अभी देखिए कैसे होगा cos x, क्योंकि माइनस साइन एक्स जानते हैं, तो माइनस b और इंटू साइन एक्स मिला, यह अपने को देखिए इस तरीके से। अब अपन यानी कि जो ये है यह जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा माइनस का, जो अपने को ये मिला है माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस वाई ई की पावर एक्स और यह चीज़ माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस है, ये क्या है, यह चीज़ क्या है प्लस है, सॉरी यह चीज़ अपने पास प्लस है ई की पावर माइनस एक्स और यह चीज़ डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से मिला। और यह इक्वल टू, अब आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन कर लीजिए और अपने को मिलेगा ए cos एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस तरीके से। अब जो ये मिला ए cos एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसके स्थान पे अब आप देखिए क्या रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 से देखिए आप जो समीकरण 2 मिला है ए cos एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसके स्थान पे y इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसके स्थान पर आप रख सकते हैं y इंटू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो मिलेगा देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से y ई की पावर माइनस की पावर माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y डैश प्लस ई की पावर माइनस एक्स और इसको लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इसको लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू, यह चीज़ क्या होगा माइनस, और इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं क्या चीज़ ए cos एक्स प्लस बी साइन एक्स के स्थान पे y ई की पावर माइनस एक्स, इस तरीके से। अब आप देखिए कि y और गुणते ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसका जो है इसका जो फैमिली है आप कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि 2 क्या मिलेगा, देखिए यह वाला और यह वाला जो इसके एक जात के हैं एक सजाति के हैं,
तो यह माइनस है, इधर आगे प्लस, तो 2y की पावर क्या मिलेगा -x, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए यह वाला सेम है, यहाँ इस तरीके से, तो -2 और y डैश की पावर -x और प्लस यह वाला बचा, तो क्या मिला y डबल डैश की पावर -x इक्वल टू 0। अब की पावर -x का देखिए दोनों पक्षों में अगर भाग कर दिया जाए, की पावर -x का दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या होगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो अपने को यानी कि जो पहले बड़ा वाला है y डबल डैश यह लिखा जाएगा, और यह है -2y डैश, और यह बचेगा तो +2y, और यह इक्वल टू 0। तो y डबल डैश -2y डैश +2y इक्वल टू 0, यही दिए गए समीकरण का एक हल है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ तक जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएं बेहिचक आपको समझ में आया होगा। इसलिए आप लोगों से यही हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से देना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।